अब देखते हैं बंगाल चुनाव पर हमारी खास पेशकश, बड़े मियां किधर चले। लड़ाई बीजेपी और तृणमूल के बीच है। बुलडोजर तो नहीं चलेगा, बुलडोजर तो नहीं चलेगा इधर, सबको डर है बुलडोजर। डर तो लगेगा ही, डर तो लगेगा ही। पब्लिक जान गया है जो बीजेपी एक जुमला पार्टी है। इसके पहले भी बहुत जुमला दिया था, 15 लाख देंगे, सर्विस देंगे। बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है फरक्का। फरक्का विधानसभा जो है वो मुर्शिदाबाद के अंतर्गत आती है, मालदा के बिल्कुल करीब है। फरक्का में खास तौर पर यहाँ का जो गंगा ब्रिज है उसकी वजह से ये फेमस है और राजनीतिक तौर पर ये काफ़ी एक्टिव इलाका माना जाता है। लेकिन फरक्का में अगर राजनीतिक इतिहास की बात की जाए, कांग्रेस यहाँ पर लंबे समय तक उसने राज किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2021 में टीएमसी यहाँ पर जीत के आई। लेकिन क्या इस बार टीएमसी अपने किले को बचा पाएगी, अपने विधानसभा को बचा पाएगी, या फिर बीजेपी यहाँ से जीत के आएगी, या फिर कांग्रेस एक बार फिर से पुराना किला अपना वापस लेगी? ये जानने के लिए बड़े मियाँ की टीम अब पहुँच चुकी है फरक्का। तो जानते हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के मुस्लिम समुदाय से कि आखिर बड़े मियां किधर चले। क्या आप लोगों को लग रहा है इस बार फरक्का में किस तरह का माहौल है? माहौल देखिए, यहाँ पे लड़ाई बीजेपी और तृणमूल के बीच है और मेरे को लगता है भाजपा बहुत पीछे रहेगी, क्योंकि एसआईआर लेके जो हुआ इलेक्शन कमीशन और भाजपा ने जो साधारण जो यहाँ के नागरिक है उनके साथ जो ये अन्याय किया है, उनके खिलाफ लोग मन बना के बैठे हैं और मन इस बुनियाद पे बनाया है कि भाजपा को अगर बंगाल में कोई रोक सकती है तो वो तृणमूल कांग्रेस है। पिछली बार आप टीएमसी ने बाजी मारी थी यहाँ से और इससे पहले कांग्रेस रही है, तो कांग्रेस और टीएमसी के बीच मुकाबला कहा जा सकता है या फिर बीजेपी और टीएमसी के बीच मुकाबला? नहीं, मैंने वही कहा कि मुकाबला यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच है। अच्छा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस इस लड़ाई में बहुत आगे रहेगी, सेकंड पोजीशन पे भाजपा आ सकती है। इस बार फरक्का में क्या उम्मीदें आप लोगों को लग रही हैं? किस मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट करेंगे? देखिए, यहाँ दीदी का सब कुछ चल रहा है और यहाँ हम लोग का जो विधायक जी होने वाले हैं अमरुल इस्लाम, वही जीतेगा। वही जीतेंगे? मतलब आप लोगों ने तय कर लिया है कि टीएमसी को ही वोट करना? जी जी जी, यहाँ टीएमसी का अलावा और कोई नहीं है। कोई नहीं है। पिछली बार के पहले अगर देखें तो कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा हुआ करता था, तो कांग्रेस क्यों पिछड़ गई यहाँ पर? यहाँ कांग्रेस का संगठन नहीं है, संगठन टूट गया है। और यहाँ दीदी का लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री, जुबोश्री, इसी से दीदी ममता बनर्जी के लिए यहाँ कोई भी। लेकिन मुद्दा तो होगा कोई, आप लोगों का कोई मुद्दा तो होगा। किन मुद्दों को लेकर के आप लोग, तो सभी लोग वोट करेंगे ना? सब लोग वोट करेंगे ना? एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। मैं कह रहा हूँ कि किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं? बिजली, पानी, सड़क हम देख रहे हैं बहुत जर्जर हालत है अंदर। नहीं, यहाँ देखिए बंगाल में बहुत कुछ उन्नयन हुआ है। बहुत दीदी जब से यहाँ पर आई है बंगाल पूरा तरह बदल गया। और दूसरा स्टेट देखिए और बंगाल को मिलाइए, बंगाल जैसा तरक्की किसी स्टेट में नहीं है। यहाँ स्टेट में नहीं हुआ है। आपका नाम क्या है? किताबुल शेख। किताबुल शेख साहब, ये बताइए कि क्या उम्मीदें लग रही हैं इस बार आपको? उम्मीद तो इस बार 100 में 100% टीएमसी। किधर जा रहे हैं? हम लोग टीएमसी में जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि भैया युवाओं को बेरोजगार अगर आप हैं तो 3,000 रुपए देंगे। अच्छा। वो कह रही है कि महिलाओं को 3,000 रुपए देंगे। यूसीसी और जो सुनिए, इसके अलावा जो घुसपैठ है उसको खत्म कर देंगे। घुसपैठ बिहार से खत्म हो गया पूरा। देखे आप, यूपी से पूरा खत्म हो गया हुआ है। आप तो पूरा रिपोर्टिंग करते हैं। और यहाँ 3,000 का जो जुमला है, बेकार को देगा 3,000 रुपया। वो जो बोला था, हम 2014 में बोला था कि हम 2 करोड़ बेरोजगार को नौकरी देंगे। दिया है सर नौकरी? कहीं आप दिखाई दे रहा है नौकरी कहीं दिया है 2 करोड़ को? आप लोगों को नौकरी मिला है? नहीं मिला है। नौकरी मिला है? नहीं मिला है। हम लोग बेकार नौकरी नहीं मिला हम लोग को। नौकरी नहीं मिला है? नहीं मिला। तो ममता दीदी आगे नौकरी दिला पाएंगी क्या? जरूर दिलाएंगे। जरूर मोदी जी दिलाएंगे? नहीं दिलाएगा वो। हिंदी मुस्लिम तो नहीं होगा ना, आएगा ममता तो हिंदी मुस्लिम नहीं होगा ना। यही ठीक है। बुलडोजर तो नहीं चलेगा, बुलडोजर तो नहीं चलेगा इधर। आएगा तो हिंदू। बुलडोजर से डर लगता है? बुलडोजर से डर लगता है? क्यों नहीं? सबको डर है, सबको डर है बुलडोजर से। डर तो लगेगा ही, डर तो लगेगा ही।
फरक्का विधानसभा सीट हम इस समय कवर कर रहे हैं और बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं इसको लेकर के हम फरक्का के नूरुल हसन कॉलेज के अंदर हैं, ग्राउंड के अंदर हैं। यहाँ तमाम तरह की मीटिंग्स हो रही हैं, स्ट्रेटजीज तैयार की जा रही हैं कि कैसे चुनाव लड़ा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। अलग अलग पार्टियां दम भरते हुए दिखाई दे रही। तमाम आवाम हमारे साथ इस समय मौजूद है। हम इस समय नूरुल हसन कॉलेज में मौजूद हैं और काफ़ी फेमस कॉलेज है ये। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मुरसलीम खान। मुरसलीम साहब, ये बताइए कि इस बार क्या आप लोगों को उम्मीद लग रही है, क्योंकि पिछली बार टीएमसी जीती, लंबे समय तक यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा, बीजेपी यहाँ पर कभी नहीं आई। क्या इस बार आपको लगता है कौन आपका बेहतर कैंडिडेट होगा? यहाँ जो है इस बार हवा हाथ के पक्ष में है और राहुल जी को यहाँ नेता मानते हैं। मतलब मुस्लिम जो समुदाय है वो आप कह रहे हैं? हर समुदाय अभी राहुल जी को नेता मान रहे हैं। उनका जो है ARC में जो यहाँ घटना घटा और भी कुछ दुर्घटना घटा यहाँ पे, तो उससे पब्लिक एकजुट होकर हाथ के साथ कांग्रेस के साथ है। और यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं। खास करके आपका फरक्का इंस्टीट्यूट, शमशेरगंज, सूती, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद में विपक्ष नहीं है और मालदा में हम तो ऐसा देख रहे हैं। क्या उम्मीद लग रही है आपकी पार्टी को लेकर के? हम तो 100% फरक्का जीतेंगे। मतलब आपको लग रहा है कि इस बार कांग्रेस जो है बड़ा खेल यहाँ पर करेगी और एक तरह से जीतेगी? जी। लेकिन मुद्दे ये हैं कि बीजेपी कह रही है कि 3,000 रुपये देंगे युवाओं को जो बेरोजगार है, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी चरम पर है, और इसके अलावा महिलाओं को देंगे 3,000। अब क्या ये मुद्दे बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको नहीं लगता? जी नहीं, पब्लिक जान गया है जो बीजेपी एक जुमला पार्टी है। इसके पहले भी बहुत जुमला दिया था, 15 लाख देंगे, सर्विस देंगे, ये सब जुमला पार्टी है। बीजेपी को पब्लिक जान गया, इसलिए पब्लिक बीजेपी से दूर जा रहा है। फरक्का में किसका माहौल? फरक्का में कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल है आपके हिसाब से? कांग्रेस का माहौल है फरक्का में। जी। टीएमसी ने क्या ऐसा गड़बड़ कर दिया? पिछली बार तो आई थी टीएमसी। पिछले बार आए थे, आदमी का सोच बहुत गलत है। आदमी का सोच बाहर का आदमी है, बाहरी आदमी है वो। अच्छा, बाहरी आदमी का इशू हो रहा है, मतलब जो टीएमसी वाले कैंडिडेट है वो बाहर के हैं? बाहर का है, वो उसके लिए बाहर है उसके लिए। और बीजेपी का क्या परफॉर्मेंस है यहाँ फरक्का में? वो भी अपना तरफ से कर रहा है, जो भी कर रहा है, कोशिश वो भी कर रहे हैं। कोशिश वो भी कर रहा है। लेकिन आप लोग के हिसाब से कांग्रेस जाएगा। कांग्रेस का पल्ला भारी होगा, कांग्रेस का ही भारी होगा। का एरिया का है इधर का ना। अच्छा, लोकल है इस वजह से। पश्चिम बंगाल की फरक्का सीट से सुनील चौधरी बीजेपी के एक कैंडिडेट हैं और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार क्या बीजेपी कमल यहां से खिला पाएगी, इस पर बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है इस बार कितनी चुनौती है, साथ में जनता का क्या समर्थन मिल पा रहा है आपको? ফারাক্কায় 55 নম্বর কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টি আমাকে এখানে ক্যান্ডিডেট করেছে। আমি কথা দিয়েছি ভারতীয় জনতা পার্টিকে। হ্যাঁ, ফারাক্কায় বিজেপি জিতবে, পদ্মফুল ফুটবে। ফারাক্কার জনগণ এখন বিজেপিময় জনগণ, বিজেপি পরিবারে সব যুক্ত হয়ে গেছে ফারাক্কা জনগণ। এবার ফারাক্কায় পদ্মফুল ফুটবে, জিতবে এখানে। अच्छा, जीत आप भी कह रहे हैं कि अब फरक्का में बीजेपी की जीत होगी इस बार, लेकिन किन मुद्दों को लेकर के? क्योंकि अब आज तक जो है फरक्का में बीजेपी ने कभी कमल नहीं खिलाया। इस बार क्यों उम्मीद लग रही है आपको? क्या आपने ऐसे मुद्दे लेकर के जनता के बीच गए? मोदी जी घोषणा किया था ब्रिगेड मैदान में, मोदी जी घोषणा किया था सब महिला को 3,000 रुपया करके पर मंथ मिलेगा, युवक को 3,000 मिलेगा, ट्रेन बस फ्री हो जाएगा महिला के लिए, विद्युत बिल 200 यूनिट फ्री होगा, आयुष्मान भारत प्रकल्प जो है उसमें 5 लाख तक फ्री मिलेगा, फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। बहुत मोदी जी प्रोजेक्ट किया है, वो प्रोजेक्ट अब लागू होगा पश्चिम बंगाल में। सड़क होगा, विद्युत होगा, पानीय जल का व्यवस्था होगा, हर चीज़ का डेवलपमेंट होगा। फरक्का की 2 नंबर कॉलोनी में इस समय मौजूद हैं और यहाँ के बाशिंदों से बातचीत करते हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? ये बताइए, सबसे पहला सवाल तो ये कि इस बार क्या उम्मीद लग रही है आपके फरक्का में? हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्या उम्मीद लग रही है आपको? क्या लग रहा है कि कौन सा कैंडिडेट आपके लिए बेहतर काम कर पाएगा? देखिए, मेरा नाम अमित कुमार घोष है और हम फरक्का से हैं। तो बेहतर कैंडिडेट अगर आप बोलिएगा तो सुनील चौधरी जी है,
जो बीजेपी के उम्मीदवार है, और मेरे को ये लग रहा है कि अगर भाजपा आए इस बार बंगाल में तो शायद विकास होगा, क्योंकि 35 साल वामफ्रंट ने ले लिया, जब एजुकेशन, डेवलपमेंट, इंडस्ट्री सब कुछ बंद करवा दिया। कुछ सेक्टर में हमने डेवलप नहीं किया, हमारा बंगाल डेवलप नहीं किया। 15 साल तो टीएमसी के गुंडा राज में ख़त्म कर दिया पूरा राज्य को। अभी उम्मीद यही रहेगा पूरा बंगाल वासी का कि अगर भाजपा आ जाए तो शायद भाजपा अगर आ जाए तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भाजपा हमारे मतलब उम्मीद रखेंगे कि भाजपा हमारे बंगाल का बहुत डेवलप करेगा। लेकिन टीएमसी ने लास्ट टाइम टीएमसी जीती थी, इससे पहले टीएमसी भी नहीं थी, इससे पहले कांग्रेस थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। लेकिन इस बार जो विकास है, विकास में क्या क्या चीज़ें नहीं हुई हैं आपके हिसाब से फरक्का के? देखिए, स्पेशली अगर फरक्का को आप लीजिएगा तो फरक्का में बहुत सारे विकास की ज़रूरत है। ऑन द डेट आप देखोगे तो फरक्का के जो उस साइड का, नदी के उस साइड का जो गांव है, जितना गांव है उस साइड पानी का समस्या है सबसे ज़्यादा। वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था जो हमारे मेडिकल है उसका एक भी वहाँ पे मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे आप एजुकेशन में जाइएगा, स्कूल कॉलेज में जाने के लिए जो सड़क है वो सड़कें खास करके बहुत ख़राब है। वहाँ पे 2 कटान आता है, उसको बोलते हैं, बाढ़ जब आता है ना, फ्लडिंग जब होता है तब रोड जो है उसको मतलब वो बह जाता है। तो 2 जगह है जो NH80 के ऊपर पड़ता है, तो उस पर भी हमारे जो पहले का जो MLAs और जो भी था, MPs जो भी था कांग्रेस और TMC के, किसी ने भी कुछ भी काम नहीं किया। वो बस जुमलेबाजी किया था कि हाँ गांव वालों को समझाया कि भाई इस बार हम आएंगे तो कर देंगे, इस बार हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अल्टीमेट आज के डेट में भी आप अगर जाओगे वहाँ पर तो देखोगे वो सब कुछ नहीं हुआ है। आप क्या सोचते हो इस बार क्या होना चाहिए आपके लिए? इस बार फरक्का में जरूर परिवर्तन होगा इस बार मैंने परिवर्तन नहीं, ये लहर चल रहा है अभी। ये मैंने आपका जो विपक्ष पार्टी जो है वो अगल बगल में नहीं देख पाएगा, अभी वो पूरा साफ हो जाएगा इस बार। मतलब क्या लग रहा है आपको, बीजेपी, कांग्रेस या टीएमसी? ये भाजपा, पूरा ही भाजपा है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या? बीजेपी आएगा। आप? भाजपा की सरकार आएगी इस बार भाजपा की बिल्कुल सरकार बनने वाला है, अब बनेगा। बीजेपी की सरकार बनने वाला। तो ये वो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि टीएमसी ने कई सालों तक राज किया है यहाँ पर और डेवलपमेंट इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा नहीं किया है। उम्मीद ये कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा तो 23 तारीख को वोट डाले जाएंगे, तब वोटिंग ट्रेंड जो है वो किस तरह से फरक्का में देखने को मिलता है। फरक्का में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि टीएमसी ने और कांग्रेस ने और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इस समय मेहताब साहब इस समय हमारे साथ में हैं। सबसे पहले जो सवाल तो ये है मेहताब साहब, क्या आप करेंगे अगर जीत के आते हैं? आपका सोच क्या है फरक्का के लिए, किस तरह से इसको डेवलप करेंगे? देखिए, अभी फरक्का में जो कमी है, मेन रास्ता है, पानी का प्रॉब्लम है, ड्रिंक वाटर का प्रॉब्लम है और शास्त्रों का प्रॉब्लम। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे, हमारा सरकार आएगा तो फास्ट ये सब काम करने का। सिक्का का प्रॉब्लम है, सिक्का जो भी होता है प्राइवेट से होता है, जो सरकारी सिक्का है वो सरकारी सिक्का एकदम बहुत मिनिमम होता है। ये इसलिए हम लोग सिक्का में ध्यान दें। देखिए, ये जो 1500 और जो 3000 बोल रहे हैं ना, इससे कोई संसार आदमी का नहीं चलेगा। ये सिर्फ आदमी को धोखा देने के लिए दे रहा है। वो जो वोट लेने के लिए सब धोखा दे रहा है। अगर वो 1500 रुपये नहीं देगा, अगर एक परिवार में एक नौकरी देगा तो वही सबसे बड़ा काम में आएगा। 1500 रुपये से कुछ नहीं होगा। एक दुकान में अगर चाय पिएगा 15 दिन तो 1500 रुपये से 1500 रुपये चला जाएगा। ये तो बात रही बीजेपी की। कांग्रेस और टीएमसी का कहना है कि टीएमसी इस बार जो है बड़े बदलाव के साथ आ रही है और ख़ास तौर पे मुस्लिम समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के, सारे समुदाय के लोग उनके साथ में हैं। और जिस तरह से SIR के मुद्दे पर उन्होंने घिराव किया, कांग्रेस ने उस तरह से घिराव नहीं किया। देखिए, कांग्रेस किया है। अब मामला में ईसा खान चौधरी बहुत आंदोलन किया है, हम लोग बहरमपुर से आंदोलन किया है पूरा। आपका तिरमुल जो बोल रहा है ना, तिरमुल अब 4 तारीख को उसको पता चल जाएगा। फरक्का की जनता क्या कह रही है इस समय? हम जहां पर मौजूद हैं वो फरक्का का इलाका है। क्या नाम है आपका? समाउल शेख। समाउल शेख। क्या हुआ है? हम लोग का गांव में जो एक तरफ जो 110 वाला ये है बूथ है, उसका ये आया है और 111 वाला का नहीं आया है। आपका वोट कट गया आप कह रहे हो?
हमारा वोट सबका कट गया। हम लोग जितना 112 से 1270 का जो ये है वोटर है वो उसका सबका वोटर कट गया है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड है और निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया गया आपका वोटर आईडी कार्ड सब है मेरे पास, सब है। मेरा दादा 106 साल गुजर गया है, उसका भी सबूत है। एपिक नंबर भी है। हाँ सब कुछ है। सब कुछ है, फिर भी कट गया। फिर भी कट गया। लिस्ट अच्छा, और किसका कटा? सही सब कुछ का है, सबका ऐसा ही कैसे है? आपका भी? हाँ अच्छा, पूरा नाम कट गया। पूरा बूथ में हमारा 1200 का पोल है वोट का, अभी 500 है। आगे परिवार में कितना वोट कटा आपका? पूरा कट गया, खाली हमारा 2 वोट है। और कितना वोट था टोटल? 18 वोट था। 18 वोट था। 18 वोट में 16 वोट कट गया। कट गया पूरा। अब बचा केवल 2। 1200 वोट है हमारा बूथ में, 1200। अभी 500 बचा हुआ है। तो क्या वजह लग रही है कटने की? क्या आपके पास कागज नहीं थे? क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है हमारा? सब कुछ जमा किया था? सब कुछ जमा किया है। लास्ट डेट तो नहीं निकल गई थी? सब सील मारा हुआ है। जब डॉक्यूमेंट आता है, वोट का लिस्ट आता है। कुल मिलाकर के सिचुएशन जो है वो हमने आपको ग्राउंड से बताई है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। ज़्यादातर इश्यूज जो है, जो हम रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, तो ज़्यादातर ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जिनके वोट दरअसल कट गए हैं या नाम उनका डिलीट हो गया है SIR प्रक्रिया के तहत। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर, न्यूज़ नेशन, फरक्का। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।